Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Zainab Fatma here. I am back with the lengthiest ode of John Keats, that is Ode to Nightingale. Yes friends, in this poem we have 8 stanzas, and here in this video I'll explain 3 stanzas in a row. So let's start. So first of all, let me tell you few most important thing about this poem, Ode to Nightingale. Nightingale is as you know, it is a type of bird which sings a very melodious song. And what is the theme in this poem? There is theme of nature, transience and mortality. यानी कि नेचर के बारे में बताया गया है, ट्रांजियंस मतलब किसी भी चीज की टेम्पररी चीज के लिए, मोर्टालिटी के लिए बताया गया है। तो एक्चुअल में क्या है कि जॉन कीट्स जो थे उनके कोर्टयार्ड में एक नाइटिंगेल आ जाती है और वहां पर बैठकर मेलोडियस सॉन्ग सिंग करने लगती है। उसको देखने के बाद ही जॉन कीट्स के माइंड में कुछ थॉट्स आते हैं और वो उसको लिखते हैं, और ये पोम उन्होंने एक ही बार में लिख दी थी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, स्पीकर को जो कंफर्ट मिलता है नाइटिंगेल के सॉन्ग में मिलता है, और एट वन पॉइंट क्या होता है कि वो ये सोचता है कि पोइट्री स्पीकर को नाइटिंगेल के करीब लेकर के आ जाएगी और वो उसी के सॉन्ग में हैप्पी फील करता है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट स्टैंजा। माई हार्ट aches and a drowsy numbness pain my sense as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drains. 1 minute passed, and lead words had sunk. 'Tis not thou envy of the happy Lord, of thy happy Lord, but being too happy in thine happiness, that thou light winged riot of the trees in some melodious plot of beeches green and shadows numberless, singest of summer in full throated ease. अब देखते हैं इसकी फर्स्ट लाइन को। My heart aches and a drowsy numbness pains. My sense is thou of hemlock I had drunk. सबसे पहले तो ये कि नाइटिंगेल का सॉन्ग सुन रहा है वो, उसके बाद उसे क्या है, उसे पेन फील हो रहा है उसके हार्ट में, हार्ट ही इज फीलिंग पेनफुल। ड्राउजी नमनेस क्या है इसमें कि वो जैसे कि एक तरह से ऑब्लिवियन की स्टेट में है, अनकॉन्शियस स्टेट उसे फील हो रही है। माई सेंस, और सेंस कैसा फील हो रहा है, एज द ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। देखिए हेमलॉक क्या है, एक तरह का पॉइजन होता है जो ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस ने लिया था जब उनको डेथ के लिए, उनको पीने के लिए दिया गया था, तो एट द टाइम। और इससे क्या होता है कि इंसान जो है नशे में पहुंच जाता है, ड्राउजीनेस फील होती है। तो ऐसा ही राइटर को, हालांकि पोएट ने लिया नहीं है हम लोग को, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा है, मतलब वो कुछ पेन फील कर रहा है, उसकी वजह से वो ऐसा फील कर रहा है। Or emptied some dull opiate to the drains. 1 minute passed and lead words had sunk. और emptied, और ऐसा क्या लग रहा है, empty कर दिया यानी खाली कर दी कोई डल opiate. Opiate is related to opium. जैसे कि ओपियम लिया है उन्होंने, उसको खाली कर दिया ओपियम की बोतल को या ओपियम कंटेनर्स को। 1 minute passed, 1 मिनट गुजर गया, एंड लीद वर्ड्स हैड सunk. लीद वही वाला है जो हमने इससे पहले वाले वर्ड में पढ़ा था। लीद रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस है ग्रीक माइथोलॉजी में। तो ऐसा लग रहा है कि वो फॉरगेटफुलनेस वाली स्टेट में आ गया है, ऐसा लग रहा है वो लीद रिवर में डूब गया है। इट्स नॉट द एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉर्ड। फिर कह रहा है कि ऐसा नहीं है, जो नाइटिंगेल है वो बहुत चेयरफुल होकर के क्या कर रही है, सॉन्ग गा रही है, मेलोडियस सॉन्ग। तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी हैप्पीनेस से एनवी हो रहा हूँ, जेलस हो रहा हूँ, बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, लेकिन क्या है कि मैं तुम्हारी ही हैप्पीनेस में खुश हूँ। दैट दो, कि तुम लाइट विंग ड्रायड ऑफ द ट्रीज। फिर कह रहा है, नाइटिंगेल को एड्रेस कर रहा है कि दैट दो, कि तुम लाइट विंग, हल्के हल्के विंग्स हैं। ड्रायड, ड्रायड क्या है एक्चुअल में, विंड सॉरी मिथिकल ट्री स्प्रिट होता है, और ये एक वुड निम्फ भी कही जाती है। तो वो नाइटिंगेल को ड्रायड करके एड्रेस कर रहा है कि तुम क्या हो, ड्रायड हो ट्रीज की, यानी कि वुड निम्फ हो ट्री की। In some melodious plot of beeches green and shadows numberless, यानी कि मेलोडियस प्लॉट में, बहुत ज्यादा सूदिंग वॉइस में, बहुत ज्यादा स्वीट वॉइस में,
ऑफ बीच इन ग्रीन, बीच पर ग्रीन, ग्रीनरी जहां पर होती है वुड्स में। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा। Oh, for a draught of vintage that hath been cooled a long ago in the deep delved earth, tasting of flora and the country green, dance and provincial song and sunburnt mud। देखिए अभी और भी हैं आगे लाइन, टोटली 10 लाइन्स हैं, तो हम पहले स्टार्टिंग की देखते हैं। पहले तो सेकंड स्टैंजा में भी यही है कि स्पीकर इज लॉन्गिंग फॉर द ओब्लिवियन स्टेट फॉर अ वाइन एंड अदर थिंग। मतलब क्या है, उनके माइंड में ये आ रहा है कि वो कुछ इस तरह की वाइन ले लें, ड्रिंक ले लें, जिससे कि वो दुनिया के सारे दुखों को भूल करके नाइटिंगेल के साथ ही अलग ही दुनिया में बिल्कुल एकदम खो जाएं, और उन्हें बिल्कुल परवाह ना रहे पेन की, प्लेजर की। बस उनको कुछ स्टेट, वो उस स्टेट में रहें कि उन्हें कुछ फिक्र ही नहीं है। तो यहाँ से कह रहा है कि वो एक डेस्परेट लॉन्गिंग है इनकी, एक यर्निंग है पोएट की। ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज, विंटेज क्या है यहाँ पर, एक ओल्ड वाइन है, ठीक है। तो कह रहे हैं ड्रॉट ऑफ विंटेज के लिए दैट हैज बीन, किस तरह की मिल जाए मुझे, एक विंटेज मिल जाए, ओल्ड वाइन मिल जाए, दैट हैड बीन कूल्ड लॉन्ग अगो इन द डीप डेल्व अर्थ, जो कि जमीन के अंदर इस तहखानों में इसको बनाया जाता है और उसको रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ऐसे कि जमीन के अंदर उसको बहुत लंबे टाइम तक रखा गया हो। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, और उसमें कैसा टेस्ट आ रहा हो, फ्लोरा प्लांट्स का, और कंट्री ग्रीन, ग्रीनरी जो होती है कंट्री की। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो बताया गया है, कोई एल्यूजन भी है कि इनका कहना है कि ऐसी वाइन होना चाहिए जो उनके माइंड को एक्साइट कर दे। और उनके माइंड में क्या आ रहा है कि एंशियंट रोमन्स जो होते थे ग्रीन कंट्री साइड में, वो मेड फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे, और उस सेलिब्रेट को फ्लोरा कहा जाता था। और क्यों सेलिब्रेट करते थे, इन ऑनर ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा क्या है, उनकी गॉडेस ऑफ स्प्रिंग है। तो यहाँ पर इस रेफरेंस को लिया गया है, और इस रेफरेंस को लिखने के बाद ये लाइंस यहाँ पर लिखी गई हैं, जो ये हैं, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, है ना। तो एंशियंट रोमन्स क्या करते थे, अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, कहाँ पर, ग्रीन कंट्री साइड में, मेड ए फेस्टिवल, और इसको फ्लोरा कहा जाता था। और किसके ऑनर में, उनकी जो एक गॉडेस ऑफ स्प्रिंग होती है फ्लोरा। वैसे फ्लोरा प्लांट्स को भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि उस टाइप का मैं यहाँ पर अपनी जो वाइन है उसको ड्रिंक करूं और उसको एंजॉय करूं। एंड सनबर्न्ड मंथ, ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रेन। फिर कह रहे हैं यहाँ पर कि टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, डांस एंड प्रोवेंसल। प्रोवेंसल क्या है, एक रीजन है साउथ ऑफ फ्रांस में, और ये फेमस है वाइन के लिए। एंड सनबर्न्ट मर्थ, यानी कि सनलाइट भी हो वहां पर, और उसी में मर्थ कहते हैं लाफ्टर को, यानी कि एंजॉयमेंट हो रहा हो। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, साउथ यहाँ पर एक पार्ट है फ्रांस का, सदर्न पार्ट है। तो कहा गया है कि कहाँ का, उनका फुल ऑफ वाइन, वाइन से फुल हुआ हुआ उनको बीकर मिल जाए, सदर्न फ्रांस का। फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रेन, हिपोक्रेन क्या है, ये फाउंटेन है म्यूजिस की, फाउंटेन है ये म्यूजिस की। कह रहे हैं कि फुल ऑफ द ट्रू, एकदम सही वाला, बिल्कुल एक्यूरेट, जो बिल्कुल ओरिजिनल हो। और वहां पर फाउंटेन ऑफ म्यूजिस को इन्होंने क्या किया है, एड्रेस किया है कि ब्लशफुल विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम। उन्होंने ये जो पिक्चराइज किया है कि वाइन है ग्लास में और वो फुल है, बीडेड बबल्स हैं, जैसे कि मोती की तरह उसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं। एंड विंकिंग एट द ब्रिम, और क्या है, ऐसा लग रहा है वो विंक कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। एंड पर्पल स्टैंड माउथ, पर्पल स्टैंड माउथ क्या है कि आफ्टर ड्रिंकिंग द वाइन उनका माउथ कैसा हुआ है, पर्पल हो गया है। दैट आई माई ड्रिंक, कि मैं क्या करूं, उसको ड्रिंक कर लूं। एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट ड्रीम, और इस वर्ल्ड को ऐसे छोड़ दूं जैसे कि अनसीन, जैसे कि मैंने उसको देखा ही नहीं है, दुनिया की मुझे कोई परवाह ही नहीं है। आई फॉरगेट एवरीथिंग, और इसके साथ क्या है, विद दी जो यूज हुआ है यहाँ पर नाइटिंगेल के लिए यूज, कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, फेड अवे जाऊं, कहाँ खो जाऊं, फॉरेस्ट डिम में, डिम फॉरेस्ट में खो जाऊं। तो क्या है यहाँ पर, नाइटिंगेल की हैप्पीनेस को देख करके राइटर चाह रहा है, पोएट चाहता है कि वो भी इतना ही हैप्पी हो जाए, फ्री हो जाए पेन से, दुनिया भर की प्रॉब्लम से, सफरिंग से, वो नाइटिंगेल की तरह ही फॉरेस्ट में खो जाए। जैसे कि आपने एक पोएम भी पढ़ी होगी, बच्चों की होती है कि मैं अगर मैं चिड़िया होता तो कितनी फ्री होता, लाइक दैट, इट्स लाइक दैट।
So let's have a look at the third stanza. Fade far away, dissolve, and quit forget. What thou among the leaves that hast never known. सबसे पहले तो इसमें ऑटो नाइटिंगेल में थर्ड स्टेंजा है, इसको जिसे हम देखते हैं तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है अबाउट द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में कितनी सफरिंग्स हैं और किस तरह से पोएट की अभी भी लॉन्गिंग है कि वो नाइटिंगेल को ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा है और इसीलिए वो चाहता है कि जिस तरह से नाइटिंगेल है उसी तरह से वो भी हैप्पी हो जाए. फेड फार अवे, डिसॉल्व एंड क्विट फॉरगेट व्हाट द अमंग द लीव हैज नेवर नॉन. फेड फार अवे यानी कि डिसॉल्व एंड क्विट फॉरगेट, यानी कि जिस तरह से तुम हो उस तरह से मैं तुम्हारे साथ जा करके, यानी नाइटिंगेल को ही एड्रेस कर रहा है अगेन. और जिस व्हाट द अमंग द लीव हैज नेवर नॉन, यानी कि तुमने लीव्स के बीच में रह करके वो चीज नहीं देखी है जो मैं सफर कर रहा हूँ, यानी कि जो एक ह्यूमन बीइंग सफर करता है. द weariness, द फीवर एंड द fret, here where men sit and hear each other groan. वेरीनेस यानी कि जो दुनिया भर की सफरिंग्स हैं, टायर्डनेस है और वरी है, इंसान क्या है, फिक्र में है, हर वक्त क्या है, एक तरह की टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, उसको यहाँ पर एड्रेस किया गया है. हेयर यहाँ पर यानी इन दिस वर्ल्ड, वेयर मैन सिट एंड हेयर ईच अदर ग्रोन. इंसान क्या कर रहा है, बैठा हुआ है और सुन रहा है हर किसी की सैडनेस. ग्रोन का मतलब यही है, सैडनेस, हर किसी की तो एक दूसरे की सैडनेस सुन रहा है. वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू, पालसी रिलेटेड टू पैरालिसिस, सम पीपल आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द पैरालिसिस because of the old age or because of some tensions, depression and all these things. Sad last grey hairs, sad है इंसान, लास्ट ग्रे हेयर्स, और उसके ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि उसके ग्रे हेयर्स हो रहे हैं. ही इज गोइंग टू बी द पर्सन, वेदर इट्स अ मैन और वुमेन, इज गोइंग टू बी ओल्ड. Where youth grows pale and spectre thin and dies, जहाँ पर जो आजकल की यूथ है, जो यंग पीपल हैं, वो क्या हो रहे हैं, पेल होते जा रहे हैं, यानी कि दे आर इन सो मच टेंशन, दे आर इन सो मच वरीज कि दे आर नॉट हैविंग देयर प्रॉपर कलर, दे आर नॉट हैविंग इन अ प्रॉपर एंजॉयमेंट. वो टेंशन में है, डिप्रेशन में, दे आर नॉट एंजॉइंग द लाइफ. एंड स्पेक्टर थिन, स्पेक्टर इज लाइक घोस्ट, घोस्ट को कहा जाता है. और क्या है कि जस्ट लाइक, जैसे कि स्पेक्टर होते हैं वैसे वो थिन हो रहे हैं. दे आर नॉट हैविंग अ गुड हेल्थ एंड डाइज, और क्या करते हैं, धीरे धीरे इन टेंशन में दे आर गोइंग टू डाई. वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो, और जहाँ पर क्या होता है कि सोचना है, इंसान सोचों में घिरा हुआ है, ओवर थिंकिंग हो रही है लोगों को, क्या है, फुल ऑफ सोरो है, यानी कि सैडनेस से भरी हुई सोच है, फिक्रों से भरी हुई. एंड लेडन आइड डिस्पेयर्स, लेडन कहते हैं हैवी को, लेडन आइड यानी कि उनकी आंखें जो है, आंखों से भी सैडनेस झलक रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वो भी सैड, फुल ऑफ सैडनेस लग रही है. वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज, देखिए ये क्या है, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है यहाँ पर, यानी कि मुहावरे की तरह है. क्या मतलब है इसका, ब्यूटी इज वेरी वेरी शॉर्ट लिव्ड, ब्यूटी इज ट्रांसिएंट, लॉन्ग लास्टिंग कोई चीज नहीं है, ये सब क्या है, टेम्पररी चीजें हैं. और ब्यूटी को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, जैसे कि ब्यूटी की आईज होती है लस्ट्रस, लस्ट्रस शाइनिंग को कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि ब्यूटी को कहा गया है कि ब्यूटी इज ट्रांसिटरी, ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड. लास्ट लाइन, और न्यू लव माइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, और लव जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, शॉर्ट लिव्ड. लव भी इस तरह का ही है, कोई ट्रू लव नहीं है. नो वन इज एक्चुअली हैविंग दैट काइंड ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स एंड लाइक दैट. एवरीथिंग इज शॉर्ट लिव्ड. कहने का मतलब क्या है, कंक्लूजन यही है कि एवरीथिंग इज शॉर्ट लिव्ड है, और टेंशन, डिप्रेशन, जो वरीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं. और इसके बच करके राइटर पोएट जो है कहाँ जाना चाह रहा है, नाइटिंगेल की तरह, जिस तरह से नाइटिंगेल हैप्पी है अपना मेलोडियस सॉन्ग सिंग करके, और ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ही फ्री है. तो उस तरह से पोएट भी होना चाहता है नाइटिंगेल की तरह, नाइटिंगेल की तरह ही वो फेड होना चाहता है इनटू द फॉरेस्ट, डिजॉल्व होना चाहता है, और अपनी सारी जितनी भी टेंशन्स हैं, पेन है, सफरिंग्स हैं, उसको भूलना चाहता है.